हेलो दोस्तों, तो आज मैं यहाँ पे अपने प्लाज़ो सर्कल वाला प्लाज़ो बनाऊँगी, जिसे हम अम्ब्रेला प्लाज़ो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। उसको अब मैं अपने निशान लगाने के लिए डबल फोल्ड कर लूँगी और उसको एक ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से अपने कपड़े को फैला लिया है। तो अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो हम खुली वाली साइड से अपना आसन का निशान लगाएंगे और ऊपर से हम यहाँ से अपने हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ से अब निशान लगाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने हिप मतलब कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे 38 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाऊंगी, 38 का चौथा भाग। और जहाँ पे मुझे 9.5 आया था वहाँ पे 12.5 आ रहा है इस साइडों में से। तो दोनों तरफ से मैं 12.5 करके उसको सीधा कर लूँगी। और फिर हम अपने उसके प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मुझे अपने उसकी प्लाज़ो की लंबाई 38 इंच तैयार चाहिए। तो मैं उसमें 1 प्लस कर लूँगी तो 39 हो जाएगा। 39 में से हम 2 निकाल देंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे 37 इंच बचेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ से 37 इंच पे निशान लगा लूँगी। दोनों तरफ से मैं यहाँ पे 37 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से 37 इंच पे निशान लगा के और उसको बीच में से भी एक बार 37 इंच पे निशान लगा के गोलाई में कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे अपने आसन का निशान लगाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे आसन तैयार 13 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 इंच निकाल के 11.5 इंच पे निशान लगा दूँगी और आधा इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाऊंगी 11.5 पे और 2 इंच इस पर चौड़ाई में लगाऊंगी और इसको गोलाई कर देंगे। और इसको तिरछा मिलाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आसन का निशान लग गया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने अपने प्लाज़ो की कटिंग कर ली और यहाँ पे हमारा थोड़ा कपड़ा साइड में से कम रह गया है। तो उसके लिए हम अलग से 2 पट्टियाँ निकालेंगे। तो हमारा जो हम इसकी कटिंग करेंगे तो उसके नीचे से ही जो कपड़ा हमारा निकलेगा उसको ही हम डबल फोल्ड करके और इस पर रख के और जैसे इसको मैं यहाँ से डबल फोल्ड करके रख लूँगी और इसको बिल्कुल चौंच से यहाँ से मिला लेंगे। इसको आधा इंच फालतू रखेंगे और इसको डबल फोल्ड करके इसमें गुलाई से ही हम निशान लगा लेंगे। लंबाई जो हमारे यहाँ से लंबाई की तरफ लंबाई से मिला के नीचे से गुलाई में निशान लगा लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। बाद में हम उसको यहीं से ही 2 जोड़ लगा लेंगे। इसमें हमारी 2 पट्टियाँ निकलेंगी। तो यहाँ से हम हल्का हल्का हमारा यहाँ से कपड़ा दिख रहा है तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ निशान लगा लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने प्लाज़ो में लाइनिंग लगाऊंगी। तो मैंने अपनी लाइनिंग को भी इसी तरह से डबल फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके तो अपने मेन फैब्रिक को इस पर रख के इसी तरह से निशान लगा के और इसकी कटिंग कर दूँगी। तो हम इसी तरह से लाइनिंग को भी कट कर देंगे और इसको 2 इंच इसकी लेंथ में कम करेंगे ताकि ये पहनते वक्त हमारा लाइनिंग का कपड़ा नीचे की साइड से दिखे ना। तो इसलिए हम इसको 2 इंच कम कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक से 2 इंच ऊपर रहेगा। तो इस तरह से इस पर निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के आसनों को जो आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी ऊपर का फैब्रिक है उसको आसन जोड़ूंगी, उसके बाद लाइनिंग वाला आसन जोड़ूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम दोनों फैब्रिकों के आसन जोड़ के तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों का आसन जोड़ के तैयार कर लिया है, उन पर इंटरलॉक भी कर ली है। तो अब हम इनको अपने लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लाइनिंग को कुछ इस तरह से आसन जोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम इसको उल्टा ही रखेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा करेंगे और लाइनिंग को इसके अंदर से डालेंगे। तो इस तरह से डाल के हम इसमें हमारे आसन से आसन यहाँ पे मिल जाएगा और इस तरह से दोनों की सिलाइयाँ अंदर की तरफ चली जाएंगी और कुछ इस तरह से हमारा ये अंदर की साइड से दिखेगा। और इस पर अब हम बेल्ट लगा के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेल्ट तैयार कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई अपने जो यहाँ से हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग रखी है। तो इसको मैं इस तरह से तीनों को एक साथ जोड़ के तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसको नेफा मोड़ लिया है और अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया है और एक सेफ्टी पिन लिया है। इस तरह से मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको इसमें डाल लूँगी।
तो इस तरह से मैंने इलास्टिक भी डाल लिया और उसके बीच में एक इस तरह से सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा धागों को हम काट लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इलास्टिक लगा लिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने जो हमारा नीचे का कपड़ा कम रह गया था उसमें अब पट्टियाँ लगाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं मेन फैब्रिक में और लाइनिंग में दोनों में अपना जो हमारा कपड़ा कम रह गया था उसमें अब पट्टियाँ जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पट्टियाँ ले ली हैं और मैं अब उनको एक साथ जोड़ूंगी। तो ये ध्यान में रखें कि हमारी गोलाई नीचे की तरफ आए और लंबाई से हम लंबाई को जोड़ेंगे तो गोलाई नीचे की तरफ आएगी। तो इसी तरह से मैं अपने दोनों फैब्रिकों में इन पट्टियों को जोड़ लूँगी। तो पट्टियाँ जोड़ने के बाद मैं यहाँ से सबसे पहले अपने मेन फैब्रिक को फोल्ड करूँगी और मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक तो फोल्ड कर लिया है और अब मैं नीचे वाले फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। तो मैं इसको बारीक बारीक फोल्ड करूँगी, आप चाहें तो इसको चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े में से इसको फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पर बारीक फोल्ड कर रही हूँ, आप चाहे इसमें इंटरलॉक के पीको भी करा सकते हैं। तो इसको मैं इसी तरह से दोनों पार्टों को, अपने दोनों बॉटम पार्टों को नीचे से फोल्ड कर लूँगी। तो हमारा प्लाज़ो यहाँ पे रेडी है।